हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक है वह है ई डब्ल्यू एस सर्टिफिकेट को हम कैसे अप्लाई करते हैं। दोबारा से सेम प्रोसेस है। हम इसमें जन सुगम की साइट पे जाएंगे और यहाँ पे अपना एक रजिस्ट्रेशन बना देंगे। अभी तक 256 जो एप्लीकेशंस है वो जन सुगम पे हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लॉगिन करते ही हमें अपना यूज़र नेम या मोबाइल नंबर या अदर जो भी होगा उससे आप लॉगिन कर सकते हैं। इसको जैसे ही हम अपनी डिटेल यूज़र नेम पासवर्ड देंगे और हमारा ये डैशबोर्ड सामने आ जाएगा। जैसे ही हम सामने इसको देख लेंगे उसके बाद हमारा अप्लाई फॉर सर्विसेज व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस इस पे जाएंगे। जैसे ही हम इस पे जाएंगे तो यहाँ पे हमारा सर्च में राइट साइड सर्च में लिखना है इकोनॉमिक। ठीक है, इकोनॉमिक जैसे ही लिखेंगे यहाँ पे एक आ जाएगा कि एप्लीकेशन फॉर इंश्योरेंस ऑफ इनकम एंड एसेट्स सर्टिफिकेट फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन बाय तहसीलदार। जैसे ही हम इस पे जाएंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे ऐसा डैशबोर्ड शो हो जाएगा। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन खुलेगा तो इधर भी आप देख लीजिए ऊपर इसमें लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर इनकम। तो आपको क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपने चुनना है और तहसील आपकी क्या है वो चुन लेनी है। और उसके बाद आप सर्टिफिकेट रिक्वेजेशन टाइप जो है वो सेंटर या यूटी जहाँ से भी आप कर रहे हैं, सेंटर से कर रहे हैं यूटीसी कर रहे हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ पे करवा देनी है। ठीक है, तो जैसे ही ये हो गया उसके बाद हमारा नेम ऑफ एप्लीकेंट, फ़ोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेंट, फिर फादर नेम, गार्डियन जो भी होगा, तो उसके बाद कास्ट। ठीक है, कास्ट के बाद आपका रेजिडेंस, आप कहाँ रहने वाले हैं, क्या करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद विलेज स्ट्रीट, उसके बाद पिन कोड, हमारा पिन कोड आ जाएगा। उसके बाद हमारा पोस्ट ऑफिस, उस मोबाइल नंबर, ईमेल, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और इसके ऊपर आपको एक ईमेल आईडी देना है और डोमिसाइल आप यूटी है तो यस कर दीजिए। अगर ऑक्यूपेशन आपके फादर या गार्डियन का कुछ और है तो वो भी इधर आपको लिख देना है। तो उसके बाद आपका टोटल इनकम जो है, ऑल सोर्सेस ऑफ द एप्लीकेंट जो है वो इधर लिखना होता है। उसके बाद आपको एक कंसेंट देना होता है रैपिड असेसमेंट सिस्टम, जो ये होता है कि आप अगर आपको मतलब जैसे ही फॉर्म आपने फिल कर दिया उसके बाद आपको फीडबैक मैसेज आ जाता है लास्ट पे, जब आपका एप्लीकेशन आ जाता है कि यहाँ आपको कैसे लगा हमारा साइट पे आने हुए। तो ये वो फीडबैक है, अगर आपको चाहिए तो येस कर दीजिए, अदरवाइज़ नो कर दीजिएगा। ठीक है, तो उसके बाद आप नीचे चलिए और डिक्लेरेशन देके आई एग्री पे क्लिक कर दीजिए। तो इसमें कुछ कंडीशंस होती है, जो 1.5 एकर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड या रेजिडेंस ऑफ 100 स्क्वायर फीट मीटर्स ऐसे करके ये कुछ मांगता है, और कैप्चा करके सबमिट कर दीजिए। तो जैसे ही सबमिट करेंगे आपको यहाँ पे ये देख लीजिए इसका रेफरेंस नंबर आ जाएगा। अब हमें अटैच एनेक्चर पे जाना है। तो इस पे जाते ही आपको क्या करना है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो भी है वो अपलोड करने हैं। जैसे हमारे पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट पहले होना चाहिए, आईडी प्रूफ होना चाहिए, उसके लिए आधार कार्ड डाल सकते हैं आप। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे एड्रेस प्रूफ के लिए भी आप आधार कार्ड डाल सकते हैं। तो उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, एफिडेविट होना चाहिए आपके पास। इनकम सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए एनुअली, ग्रॉस एनुअली फैमिली इनकम ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का। ठीक है, तो उसके बाद एफिडेविट होना चाहिए आपके पास। उसके बाद आपको एफिडेविट एक देकर उसके बाद राशन कार्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए और अदर बाकी जो भी है। अगर आप रिन्यू करना चाहते हैं अपना डॉक्यूमेंट, अपने ये EWS रिन्यू करना चाहते हैं तो अदर्स में आपका ओल्ड वाला जो EWS है वो यहाँ पे अपलोड कर देंगे आप। जैसे ही यह सारी डिटेल्स आप अपलोड कर देंगे उसके बाद आपको नीचे आके सेव एनेक्चर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एनेक्चर पे क्लिक करेंगे तो आपको उसके बाद पेमेंट पे ले जाएगा। ठीक है, तो पेमेंट पे जाते ही आप अपना पेमेंट कर सकते हैं और पेमेंट करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। ये ऐसे फिर खुलेगा। इसके बाद एफिडेविट, इसके बाद मेक पेमेंट, और पेमेंट के बाद यहाँ पे देख लीजिए आपका पेमेंट होने के बाद आपका फॉर्म फिल हो गया। तो आपको फिर विदिन 15 डेज़ आपको मिल जाएगा। तो ऐसी वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब करिए।